दोस्तों, हाल ही में एक घटना घटी है जो रीवा शहर के गुड़ क्षेत्र का मामला है। बात की जाए तो डिप्टी सीएम भी रीवा के ही हैं और डिप्टी सीएम ने इस पर बड़ी प्रतिक्रिया कुछ जाहिर नहीं की है। अगर यही मामला कांग्रेस का क्षेत्र होता, उस क्षेत्र का कोई विधायक कांग्रेस से होता, या फिर जैसे कलकत्ता का मामला आया था उस पर देखा जाए तो भाजपा ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दिया था वो यहाँ पे प्रतिक्रिया उनके शून्य समझ में आए। मुद्दे की बात यह है कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, लड़की नहीं कह सकते चूंकि महिला है तो महिला ही कहेंगे, लेकिन है औरत जाति। एक औरत के साथ इतना दुराचार अत्याचार होता रहा और सबके सब सिर्फ सिनेमा और लीला देखते रहे, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ इस पर। और जो ये वीडियो वायरल हुआ है ये दरअसल वीडियो द्वारा ही बनाया गया था, वो भी मजा करते हुए। कोई जमीन पे लेटा है तो कोई गांजा पीता सुट्टा मारता इधर उधर बिखरा हुआ है, तो कुछ लोग आटा गूंद रहे हैं तो कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है आज। इस आनंद के चक्कर में किसी भी एक बेटी की इज्जत या आबरू को लूटते हुए भी इन्होंने वीडियो बना डाला। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि गुड़ क्षेत्र में भैरवनाथ मंदिर में पति पत्नी यानी कि दंपत्ति जो है ये जोड़ा गया हुआ था दर्शन करने के लिए। दर्शन करके जैसे ही वापस लौट रहा था, इन लोगों ने जब देखा कि नशे में जब धुत थे तो इन्होंने देखा कि पति पत्नी अकेले और आसपास कोई नहीं है, तो उस दौरान इन्होंने उनको बंदी बना लिया। पति की गाड़ी के सामने आकर के ये सब गाड़ी रुका लेते हैं, चाबी निकाल लेते हैं, भागने की कोशिश ताकि ना करें वो लोग। ऐसा कुछ बात बनता है और बात बनने के बाद कुछ कहानी ये होती है कि अब महिला जो पीछे बैठी रहते उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। जब पति उसका विरोध करता है उस दौरान यही जो 7 से 8 लोगों का जो नाम आ रहा है, जो एक साथ पार्टी करने आए थे, बंदी बनाकर पति को पेड़ से बांध देते हैं और इसके बाद शुरू हो जाती है वो दरिंदगी की कहानी और इसकी वीडियो भी बनाने लगते हैं। दरअसल कुछ मामला ये था कि लड़की पति को देख रही है लेकिन पति बचा नहीं पा रहा है। सोचिए ये जो एक कहानी रही होगी, ये जो वारदात हुआ उस टाइम पर वो पति क्या सोचता रहा होगा कि जिस पत्नी को मंगलसूत्र पहना के मैं लेके आया और रक्षा के सूत्रों में बांध के रखा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा जिंदगी भर करूंगा, वो क्या सोचता रहा होगा। 8 लोगों से आखिर में कैसे जूझता और कैसे लड़ता, ये भी एक बड़ी कहानी है। और पत्नी अपनी ही इज्जत को अपने पति के सामने लुटते हुए देख पा रही है। विरोध तो बहुत किया उसने लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाई। और इस पूरे मामले पर हमारे डिप्टी सीएम हो या सीएम हो, सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम इस पर जो है सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है इस पर क्या सजा दे हम इन्हें, किस तरीके की सजा दे हमें? इस तरीके के जो लोग हैं कहां से पैदा होते हैं? नशे का व्यापार, रीवा शहर में नशे का व्यापार सबसे बड़ा अड्डा। अभी हाल ही में 30 पेटी कोरेक्स पुलिस पकड़ती है। आपने सुना या देखा ही होगा कि हाल ही का मामला है 2 दिन पहले, जहां पुलिस बड़े एक पेपर में या फिर हर जगह उसने खुद पुलिस ने भेजा अपना कि हमने 30 पेटी कोरेक्स पकड़ा है। लेकिन भाई साहब 30 पेटी कोरेक्स रीवा तक कैसे पहुंचती है? मऊगंज जाता है, इसके बाद अगर बात की जाए तो सीधी भी आ जाता है। बॉर्डर क्रॉस करते हुए जब आप तक कोई पहुंचता है तभी पकड़ जाते, तो बाकी की पुलिस क्या झक मार रही थी, क्या कर रही थी पुलिस? सवाल यह भी उठता है। यहां पर बहुत सारे पत्रकार हैं जो पत्रकार नहीं पत्तलकार है, उनका सवाल इन पर नहीं रहता कि आखिर में यह नशे का व्यापार या 30 पेटी कोरेक्स आई कहां से रीवा में, बॉर्डर पे ही आपने क्यों नहीं पकड़ा भाई साहब? सवाल तो यह भी उठता है। आखिर में रीवा की पुलिस क्या करती है? सवाल यह रहता है कि जब कोई पत्रकार सवाल उठाता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का भी मामला बनता है। यह हम नहीं कहते, ये होता है, ये सच है, यही हकीकत है। मुद्दे की बात यह है कि जब इस पूरे मामले पर नशे के कारण इस तरीके से आपके घर की बेटियों की अगर इज्जत लुटते हुए आप देखो, कोई पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति हो जो इन सारी चीजों में संलिप्त हो, अगर आपकी बेटी की इज्जत अगर लुटते हुए आप देख पा रहे हो, तभी आप ऐसा धंधा करोगे कि कोई भी गांजा दारू तस्कर चाहे जिस तरीके का हो, अगर ऐसी घटनाओं में आप शामिल हैं तो सोचिए कि उस बेटी की इज्जत लूटने में आप भी शामिल हैं, आप भी वो दरिंदे हैं,
आप भी वही व्यक्ति हैं जिस तरीके से इस व्यक्ति ने 8 लोगों ने इसकी इज्जत को लूटा है, आप भी उसी के इज्जत लूटने वाले आप भी शख्स हैं। उनमें जो भी पुलिस संलिप्त है, जो इस तरीके के कारोबार करवाते हैं, जो 4 रुपए भी उसकी कमाई खाते हैं और पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे कोरेक्स या कि तस्करों को, किसी भी नशे का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को, तो आप भी उसी में शामिल हैं, आप भी उतने ही जिम्मेदार कहलाएंगे। इस गुड़ के मामले को लेकर के अगर बात की जाए तो आज तक हमने रिपोर्ट बनाई, लेकिन ऐसी रिपोर्ट हमने बनाई ही नहीं, क्योंकि मुझे यह लग रहा था कि शायद इस पर कोई बड़ा एक्शन होगा। साथ ही साथ अगर यह देखा जाता है कि पुलिस उनको पकड़ के, और बड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई रैली नहीं निकलती, जब कोई अवार्ड हासिल करके आता है तो रैली निकाली जाती है, तो यहां पर इन 7 लोगों की रैली निकाली गई। भाई साहब, मतलब अंदाजा लगाइए कि पुलिस नकाबपोश में लोगों को सामने से होते हुए एक, जैसे उन्होंने अवार्ड घोषित कर लिया और पिस्टल खोस के, और पुलिस वाला यूं चल रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, अवार्ड चाहिए उसको। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्यवाही करने की बात जब आती है, तो जब कोई महिला शिकायत करने जाती है उस टाइम पर इनकी सुनवाई नहीं होती है। इस मामले को पुलिस ने बहुत ही अच्छी तरीके से दबाने की कोशिश की है। हाल ही में देखा कुछ ये गया कि गुड़ थाने में पहले टीआई थे, यानी कि 3 स्टार थे, लेकिन उनको यहां से रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि यहां पर मामला कुछ और था। बात तो कुछ ये भी आ रहा कि इसमें यादव का कुछ मामला जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर के यहां पर जो अब टीआई साहब आए हैं, 2 स्टार है, उनको रखा गया, और यहां पर जो 3 स्टार थे जिनके अंदर काबिलियत थी उनको साइड कर दिया गया। दरअसल पुलिस में भी बड़ी राजनीति चलती है किसी थाने के अंदर, कुछ कहानी ऐसी भी होती है। आइए आगे बढ़ेंगे हम। सीधी जिले में सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर जो कि लीला साहू है, वायरल वीडियो हो गई इनकी, अब तक लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है, और इस पूरे मामले पर इन्होंने प्रतिक्रिया दे दिया। सीधी जिले के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू का एक वीडियो जब वायरल होता है, उस पर कई लोगों का कमेंट भी देखेंगे तो कई लोगों का कमेंट भी है। इस वीडियो में लीला साहू ने रीवा जिले के गुड़ में हुई शर्मनाक घटना के खिलाफ आवाज उठा दी। दरअसल मामला यह था कि उन्होंने जब यह देखा कि इस पर अब तक रीति पाठक का कोई कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उन्होंने रीति पाठक पर भी सवाल खड़ा कर दिया, और इस पर लीला साहू ने क्या कहा वो भी जानेंगे हम। पहले ये लीला साहू की वीडियो देख ले। नमस्कार, हम लीला साहू। हम अपना का एक के बात बतावे चाहे थे, तो अपना वजह ध्यान से सुना, ठीक ना। रीवा के बात यह कि 2 दिन पहले के ही 2 जने हस्बैंड वाइफ गए रहे हैं मंदिर से लौटत किन 5 गुंडा मिल के ही उ लेडीज मतलब पति का ही उनके मारा गा और पेड़ में बांध दिन गा, और उनके पत्नी के साथ बहुत गलत कीनगा, रेप कीनगा है। तो हम शासन प्रशासन से कुछ कहा चाहे थे। मिली आजादी 47 माह पर आजादी मिली नहीं, कान खोल के सुनला सबके, नारी कबहू बची नहीं, नारी के कोख से बेटा जन्मे का बेटा के फर्ज नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नारी के सम्मान करा तू का माता के कर्ज नहीं, करी निवेदन हम सबसे, नारी के सम्मान करा, नारी से जन्मा है तू, ना इनकर अपमान करा। सुना प्रशासन हमरो बात, तू ऐसा काम करा, जे नारी के अपमान करे सीधे उनका जेल धरा। सीता नारी, दुर्गा नारी, धरती नारी कहौती हैं, रीति दीदी नारी यहाँ काहे चुप बैठी हाँ। सीधी जिला से ही रीति पाठक दीदी जो नहीं वही विधायक जी ये चीजन का काहे नहीं देखल लाई, देख के ही काहे अनदेखा कर लागे, थोका एमा ध्यान दीन जाए, कैसे कि नारिन के साथ बहुत अपमान हो लागे। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा ये वीडियो कहीं ज्यादा से ज्यादा शेयर की जाए।
लीला साहू ने अपने वीडियो में रीवा के गुड़ में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना पर आक्रोश जताया। उन्होंने व्यक्त कर दिया कि आखिर में किस तरीके से घटना घटी और कितनी शर्मनाक रही। बताया जा रहा है कि 21 अक्टूबर को महिला के साथ उसके पति के सामने ही 5 लोगों ने मिलकर के सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस घटना का वीडियो भी बनाया जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। लीला ने अपने वीडियो में कहा है कि इस तरीके की घटना पर महिला के साथ अगर बात की जाए तो महिला के आत्मसम्मान पर सीधा हमला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लीला साहू ने सीधी विधायक रीति पाठक को सीधे तौर पर देखा जाए तो आड़े हाथों पर लेते हुए उन्होंने कहा कि आप एक नारी हैं, फिर भी इस घटना पर चुप्पी क्यों साधे हुई हैं? आपका कर्तव्य बनता है कि इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करवाएं। लेकिन आप खामोश क्यों हैं? आप कुछ बोले क्यों नहीं? और बोलना तो चाहिए था। लीला ने यह सवाल उठाया कि महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली नेता आखिर ऐसी घटनाओं पर खामोशी क्यों जता रही हैं? लीला साहू ने 28 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो अपलोड कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस खबर को 27 अक्टूबर को देखा मैंने और इससे व्यतीत हो करके अपने अंदर की जो ग्लानि थी उन चीजों को लेकर के और जो मेरे अंदर जो डर था उस बात को लेकर के मैंने अगले ही दिन वीडियो बना करके और अपलोड कर दिया, आक्रोश प्रकट किया। उनका कहना यह है कि सीधी की जो बेटी है यानी कि रीति पाठक, बेटी नहीं है बहू है। हमने पहले ही बताया आपको कि सिंगरौली की बेटी है और यहाँ की बहू है। तो उन्होंने ये लिखा कि जो सीधी की बेटी है बहू है उनके द्वारा रीति पाठक के द्वारा अब तक उनका चुप रहना इस मुद्दे पर यह शायद निराशाजनक है। उन्होंने यह भी मांग की कि विधायक को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग भी करनी चाहिए। जब इस मामले पर सीधी विधायक रीति पाठक से प्रतिक्रिया मांगी गई, कुछ मीडिया के द्वारा उनसे जब बात की गई कि आप क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने कोई वीडियो तो जारी नहीं किया, लेकिन फोन कॉल से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह घटना मेरे क्षेत्र की नहीं है। याद आया आपको रीति पाठक जी यानी कि हमारी जो विधायक है, आपको याद आना चाहिए। पूनम सोनी जी अगर आप सुन रही होंगी तो आपको भी याद आना चाहिए ये घटना इनके क्षेत्र की नहीं है, इसलिए नहीं बोलेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक पोर्टल पे आया है ये स्टेटमेंट, आप देखिएगा ये बगल में हमारे चल रहा होगा, ये स्टेटमेंट है जिसपे ये लिखा गया है कि ये घटना मेरे क्षेत्र की नहीं है इसलिए हम नहीं बोलेंगे। लेकिन दरअसल ये घटना इन्हीं के डिप्टी सीएम के क्षेत्र की है, रीवा जिले की है और रीवा जिले में ऐसी घटना घटी है इसलिए क्योंकि वहां पर भी भाजपा पार्टी के भाई इतने बड़े सीएम हैं, वहां पर विधायक है, कैसे बोल सकती हैं? अपना शीशा लेदर कौन करेगा? अगर सरकार है और ऊपर से अगर ये देखा जाए कि भाजपा का वहां पर राज है और वहां पर अगर आवाज उठाएंगे तो बदनामी किसकी होगी? भाजपा की। सोचा जा सकता है। तो लीला साहू आप भी समझ लीजिए, समझना चाहिए यहां पे। इसलिए इन्होंने बयान उचित नहीं समझा किसी भी तरीके से बयानबाजी करना। अब याद कुछ आया, कुछ ही दिन पहले मोमबत्ती जलाई जा रही थी। इसके लिए पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ कोलकाता में इस तरीके की हरकत हुई थी जिसको काट काट के उसके साथ दरिंदगी की गई थी। उसको लेकर के इन्होंने दिया बाती लिया और गांधी चौक पे खड़ी हो गई और बस जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते नजर आई थी। वो कहां की घटना थी? आपके एरिया की थी कि आप खड़ी हो गई थी? सवाल मेरा व्यक्तिगत आपसे है, गौर करिएगा, ये चेहरा याद रखिएगा। सवाल हम आपसे सामने भी आएंगे, आपसे करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको हम बताते चले कि जब कोलकाता का जो मामला था तो आपने उस पर तो अगरबत्ती मोमबत्ती जला डाला और जब आपके पड़ोसी का होता है, हाल ही में जो मझौली में हुआ, ऐसी वारदातों पर आप लोग कह देते हैं कि हमारे क्षेत्र का नहीं है। वो आपके क्षेत्र का था जो पश्चिम बंगाल में हो गया और ये जो हुआ ये आपके क्षेत्र का नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों पर, ऐसे जो टिप्पणी करते हैं। पर क्या कहा जा सकता है, विधायक है माननीय, वो भी भाजपा से। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने बयान नहीं दिया और उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं इस पर कोई बयान नहीं दूंगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई टिप्पणी कर दी जाए तो क्या मैं बयान देने के लिए बैठी हूं? इन्फ्लुएंसर के वीडियो के कारण मुझे अपनी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मामला खत्म। क्यों उठाया लीला साहू ने? कि शायद कुछ इस पर देखने को मिलेगा, या हो सकता है लीला साहू ने सोचा होगा कि भैया हम वायरल हो जाएंगे इसी बहाने। क्यों लीला साहू जी, आपको शायद यही लगा होगा। आगे बढ़ेंगे हम। मुझे जवाब देना होगा कि मैं पार्टी के अधिकारियों को जवाब दूंगी। अब पार्टी के अधिकारियों को देंगी, जनता को क्या जरूरी है भाई साहब जवाब देना? सलाह मतलब क्या कहा जा सकता है, हंसी आ रही है इस बात पर
कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या फिर पार्टी में जाकर के ऑफिस में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको ये जवाब देंगी, पर अगर जनता अगर कुछ पूछ दे तो उनको जवाब नहीं देंगी। काहे? शायद डर लगता हो किसी बात का, भाई जनता है कुछ और पूछ देगी, और ऑफिस में तो भैया साठ गांठ बैठा लिया जाएगा, सब अपने लोग हैं, अपनी पार्टी के कहां चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे प्रदेश में कोई बड़ा पद मिलता है तो मैं विभिन्न घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हूं। मतलब सोचिएगा, बड़ा पद का तलाश है। अभी इसके पहले भी सांसद थी वो, तब बड़ा पद नहीं था, उस टाइम पर भी प्रतिक्रिया बहुत कुछ देना चाहिए था मैडम जी आपको, पर आपने नहीं दिया था। चलिए विधायक है, कुछ गलत नहीं कहिएगा, देखिए गोली वोली मत मरवाइएगा मुझे, हम भी हैं पत्रकार, हमारा काम है बोलना, हम बोल रहे हैं, बहुत बुड़बक टाइप के आदमी है, बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ के विधायक हूं और हुआ कहां पे है? रीवा में। रिद्धि पाठक की इस प्रक्रिया ने जनता में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग इस बात को लेकर के हैरान हैं कि एक महिला विधायक होने के बावजूद भी इतनी गंभीर घटना पर चुप क्यों है। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस बयान पर निंदा करते नजर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एक नेता का काम सिर्फ अपने क्षेत्र का सीमित रहना चाहिए, ऐसे मुद्दे पर भी सिर्फ सीधी का होता तभी ये बोलती। वह समाज के बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य उनका नहीं है कि वो अपने इस पूरे मामले पर वो भी आवाज उठा सके? क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। हम थक गए हैं, चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।